स्टूडेंट, स्वागत है आपका कोई यूट्यूब चैनल HM क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन, उसके सेकंड पार्ट की जो है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के नाम से भी पढ़ा था। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बताया था कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर present in the form of a ring, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो आपका कार्बन एटम है वो कैसे प्रेजेंट होता है, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद में ये बोलते हैं कि अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कहता है कि जो आपके जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। मतलब जो हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसको क्लासिफाई किया जाता है दो अलग अलग टाइप्स के अंदर। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले जो आएगा वो आता है हमारे पास में, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके अंदर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है सभी को। ठीक है, और जो दूसरा टाइप हमारे पास में आता है वो हमारे पास में क्या आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज हाइड्रोकार्बन which contains an saturated ring of carbon atom ठीक है, क्या कह रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन जो क्या कंटेन करते हैं, सैचुरेटेड रिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी जिसके अंदर कार्बन एटम की क्या प्रेजेंट हो, सैचुरेटेड रिंग हो। ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड रिंग का मतलब क्या है कि वो रिंग जिसके अंदर जो आपके कार्बन प्रेजेंट है वो सारे किससे रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे। ठीक है ना, तो उस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर इसमें आप बात करते हो तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास इसमें आ जाते हैं सबसे पहले, जैसे जो आपके 3 और मोर देन 3 कार्बन के जो एटम होते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने को चले तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH2 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 एंड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन प्रेजेंट है सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बोला जाता है एलिसाइक्लिक, और जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, इसका अगर आप नाम लिखते हो तो 3 कार्बन है, सबसे पहले यूज करेंगे साइक्लो, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है साइक्लो। क्या यूज किया जाएगा, साइक्लो। उसके बाद में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रोप। क्या यूज करेंगे, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज किया जाएगा एन। इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम आएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही अगला अगर हम देखें तो ये हमारे पास में है 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर एक आएगा आपके पास में CH2 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 एंड CH2।
यहाँ पे 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 4 के 4 कार्बन एटम किससे है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यानी यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो क्या है, सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका नाम लिखे तो सबसे पहले साइक्लिक है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा साइक्लो, जो हमारा क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में वर्ड रूट, वर्ड रूट के अंदर आते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है, 4। 4 के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद में अगला जो हमारा हाइड्रोकार्बन आता है वो आता है 5 मेंबर्ड रिंग का, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन करते हैं 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा CH2, 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 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम बोल देंगे, देखो 5 कार्बन का है, 5 कार्बन के अंदर सारे के सारे कार्बन किससे है, सिंगल बॉन्ड से अटैच, यानी सैचुरेटेड रिंग कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे एन, पेंटेन। इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसके बाद में अगला जो हाइड्रोकार्बन आएगा हमारे पास में वो 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है। तो 6 मेंबर्ड रिंग का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी CH2, CH2, CH2 एंड CH2। ठीक है, ये जो रिंग होती है हमारी इसको हम क्या बोलते हैं, 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग हो गई। इस तो यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 कार्बन के लिए साइक्लो, सॉरी साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हेक्सेन। ठीक है, और अगर इसी के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, यानी एक को छोड़ के एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो क्योंकि फिलहाल इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है C6H12। क्या फॉर्मूला आएगा इसका, C6H12। लेकिन जब हम यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला रह जाता है C6H6, जो हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलेंगे उसको, बेंजीन। तो समझ में आ गया सभी को, ये था हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी ये वो हाइड्रोकार्बन है जो साइक्लिक रहेंगे लेकिन प्रॉपर्टी किसकी शो करेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद में स्टडी करते हैं इसका सेकंड टाइप जो आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आता है वो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या आएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो ये क्या रहेंगे, दो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन which contains multiple bond, which contains multiple bond at alternate position are called aromatic hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या कहता है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर क्या कंटेन करे, मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करे, मल्टीपल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन। यहाँ पे लिख लेना अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, यानी हमारा कोई भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रहेगा लेकिन उसकी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या रहेंगे, मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे। तो वो जो हाइड्रोकार्बन आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद कहता है दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनको भी दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, यानी जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आते हैं उनको भी दो टाइप के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन, बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करें बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन्स की, तो बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन्स कौन से रहेंगे, दोज हाइड्रोकार्बन्स which contains an benzene ring,
in their cyclic chain as parent chain or their derivative। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन जो क्या कंटेन करते हैं, बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं, जो पेरेंट चेन मतलब जो साइक्लिक चेन रहेगी उसके अंदर क्या रहेगी, बेंजीन रिंग रहेगी। और वो बेंजीन रिंग एज ए पेरेंट चेन भी हो सकती है या फिर उनके डेरिवेटिव्स के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करते हो तो एग्जाम्पल सबसे पहले जो एग्जाम्पल आता है वो आता है बेंजीन रिंग का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में जो हाइड्रोकार्बन आएगा इसके अंदर वही आएंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करेंगे, लेकिन क्या रहेंगे, बेंजीन वाले रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, CH3 आ रहा है, CH3 के लिए हम क्या लगा देंगे, मिथाइल, और ये हो जाएगा बेंजीन। तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, जिसको बोला जाता है टोलुइन। क्या बोला जाता है, टोलुइन। ठीक है, अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है जो दो बेंजीन रिंग को कंटेन करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कितनी आएगी, दो बेंजीन रिंग आएगी, और इनको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोला जाएगा, नेफ्थलीन। क्लियर है सभी को। ठीक है, उसके बाद में एक ऐसा भी आता है जिसके अंदर तीन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, यानी ट्रिपल बेंजीन रिंग जो कंटेन करेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है एंथ्रासीन। क्या बोला जाता है, एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, वो साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो उन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। एक आता है आपके पास में डाइफिनाइल, डाइफिनाइल भी इसी का एग्जांपल होता है। तो डाइफिनाइल को भी आप इसी के अंदर लिख सकते हो। समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा डाइफिनाइल। क्या आएगा, डाइफिनाइल। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन है इनको हम क्या बोलेंगे, बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है नॉन बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो हमारी क्लासिफिकेशन आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, वो आते हैं नॉन बेंजेनोइड नॉन बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करें नॉन बेंजेनोइड हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज हाइड्रोकार्बन्स which contains a ring of carbon atom, या फिर यहाँ पे लिख सकते रिंग ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड एट alternate position, at alternate position are called non-benzenoid hydrocarbons। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन जो क्या कंटेन करते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन की मतलब हाईली साइक्लिक, हाईली कार्बन, हाईली का मतलब कि 6 नंबर जो कार्बन है, मतलब एक तो बेंजीन हो गया जिसके अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, उससे ज्यादा कार्बन एटम की जो रिंग कंटेन करते हैं। ठीक है, और उनकी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो, मल्टीपल या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो वो जो हाइड्रोकार्बन आते हैं वो किसमें आते हैं, नॉन बेंजेनोइड के अंदर आते हैं। किसमें आएंगे, नॉन बेंजेनोइड के अंदर। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पढ़ा
कि हाइड्रोकार्बन के अंदर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, उनको क्या क्लासिफिकेशन होता है और उनको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का बेसिक हाइड्रोकार्बन का बेसिक, यानी जो भी हमारी यूनिट चल रही है हाइड्रोकार्बन, उसकी जो बेसिक टर्म थी वो अब हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे एल्केन्स के बारे में कि एल्केन्स क्या होते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और किस किस के लिए उनको यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।